श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें। कुछ समय पूर्व की बात है। एक राज्य में एक राजा के मन में यह चिंता सताने लगी कि उसके इतने सारे नौकर, दासी, मंत्री व दीवान हैं, परंतु उसके पास कोई काम नहीं है। वह रात भर इस चिंता में खोया रहा और सुबह उसको अपनी समस्या का हल सूझा। दूसरे दिन दरबार में उन्होंने अपने दरबारियों को कहा कि तुम में से कोई एक मुझे ईश्वर की प्राप्ति कराए। सारे दरबार में हलचल मच गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। सभी दरबारी राजा का कार्य करने में आनाकानी करने लगे। आखिर में काम मुख्य दीवान के ऊपर आ पड़ा। दीवान बेचारा घबरा गया कि वह कैसे राजा को ईश्वर की प्राप्ति कराए। यदि नहीं कराई तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दीवान 1 महीने की मोहलत मांगकर अपने घर चला गया। दिन बीतने लगे परंतु उसको कोई उपाय नहीं सूझा। उसने वहाँ राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके, उसे इस चिंता ने दुर्बल कर दिया। उसको ना तो खाना अच्छा लगता और ना ही रात को निद्रा आती। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आजकल वह राज दरबार में क्यों नहीं जाते और इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं। तब दीवान ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने सारी बातें सुनकर उसको सुझाव दिया कि वह बाहर गांव में क्यों नहीं जाते, वहां पर शायद कोई मनुष्य उनकी समस्या को हल कर सके। दीवान को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा। वह घोड़े पर बैठकर एक गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी देर हो गई। दोपहर का समय था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। उसको मुख से लग रहा था कि वह काफ़ी उदास और चिंतित है। इतने में एक किसान वहां आया। उसने दीवान से कहा कि आप कपड़ों से तो काफ़ी बड़े आदमी लग रहे हैं, परंतु आपके मुख से लग रहा है कि आप किसी कारण से अत्यंत दुखी हैं। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? दीवान ने उसकी सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर किसान ने कहा, आप चिंता ना करें। जिस दिन आपको दरबार में जाना हो आप मुझे साथ ले चले। मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। दीवान को उसकी बात सुनकर ऐसे लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने जब किसान से पूछना चाहा कि वह राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराएगा तो उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह स्वयं ही दरबार में जाकर राजा को उत्तर देगा। दीवान 1 महीने बाद किसान के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं उस आदमी को ले आया हूं जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करा सके। राजा ने किसान को बुलाया और अपनी बगल में बैठने को कहा, परंतु उसने कहा कि वह उसके सामने बैठेगा। उसके लिए राजा ने सामने एक आसन लगवाया। किसान ने एक तांबे का बड़ा पात्र मंगवाया और उसने कच्चा दूध भरा। वह राजा से बोला कि थोड़ी देर में आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता हूँ। यह कहकर वह दूध को हिलाने लगा। हिलाते हिलाते 15 मिनट हो गए, फिर भी नहीं हुआ। आधा घंटा राजा को ईश्वर के कहीं दर्शन नहीं हुए और जब उसने ना रह गया तो उन्होंने किसान से पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा कि दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा बोला, अरे मूर्ख, दूध में से मक्खन ऐसे थोड़े ही निकलेगा। पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा और उसको विलोकर उसमें से मक्खन निकलेगा। यह सुनकर किसान बोला, जैसे दूध में से मक्खन सीधे से नहीं निकलता, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति भी सीधे रास्ते से नहीं होती। उसके लिए पहले बहुत तप जप करना पड़ता है। किसान का उत्तर सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई। उन्होंने किसान को खूब इनाम देकर विदा किया और दीवान ने भी चैन की सांस ली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।